नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की जो कि 2022 के अंदर बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस जो है दिखाने वाली है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी उठापटक जो है चालू है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी निफ्टी के अंदर बताया था कि इस तरह का जो है फॉल हो सकता है, आपने देखा होगा। और मार्केट बिल्कुल उसी तरीके का जो है रिएक्शन दिखाया। तो उस वीडियो को जाकर के एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेडर और निवेशक बिल्कुल किसी न किसी जो है स्टॉक में या किसी न किसी सेक्टर में पूरी तरह से ट्रैप हो जाए, जहाँ पे उनका वेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 3 ऐसे टॉप मोस्ट सेक्टर जिससे कि आपको दूर रहना चाहिए। हालाँकि सेक्टर्स और भी हैं, मैं बीच-बीच में वो वीडियोज़ डालता रहूँगा। अगर सारे सेक्टर्स यहाँ अभी डालें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा और आपका वेल्थ भी बिल्कुल बचा रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेक्टर की बात करें तो हम लोग बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। यहाँ पर कई सारे लोग आपको जो है ऐसा बोलते हुए मिलेंगे कि यहाँ पर जो है एफएमसीजी के अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट करिए, एफएमसीजी बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं आज आपको कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि किसी भी सेक्टर के अंदर जो है आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरे जीवन भर आप अगर किसी स्टॉक को लेके बैठ गए तो वहाँ पर आपको मुनाफा बनता रहेगा। आपको बीच-बीच में रिव्यू करना पड़ता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कोई भी चीज़ें शाश्वत नहीं होती। कंपनी जो है 2-3 साल में कई बार बंद हो जाती है, कई कंपनियाँ ऐसी भी होती है जो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाती है। तो सबका एक अपना-अपना कैटेगरी होता है, लेकिन 3 से 4 साल से ज़्यादा आप यहाँ पर निवेशक बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कई बार आपको जो है अगर किसी के अंदर लॉस हो रहा है तो वो लॉस आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था बहुत जगह पे कि वो जो है कई सारे जैसे सुज़लोन एनर्जी जैसे हो गए, जेपी एसोसिएट जैसे स्टॉक्स हो गए, इवन आपका अभी जो डीएचएफएल का क्राइसिस हुआ था, ठीक है, यस बैंक का क्राइसिस हुआ था, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो वेल्थ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से जो है यहाँ पर कई सारे जो है सेक्टर्स की मैं यहाँ पर जो है आपको चर्चा करूँगा। 3 सेक्टर्स बेसिकली बताऊँगा यहाँ पर, जिसमें कि एफएमसीजी आपको बताऊँगा। अभी एफएमसीजी के अंदर जो है सबसे पहले कई सारे लोग आपको बोल रहे होंगे कि इसके स्टॉक्स को बाय करो, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस सेक्टर का बिल्कुल टाइम पूरा हो चुका है। इसका जो है अब बिल्कुल टॉप जैसा सिनेरियो आ गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे किसी भी सेक्टर के अंदर आपको अगर बहुत ही बड़ा मैसिव रिटर्न मिल चुका है तो एक बार आपको वहाँ से बुकिंग जो है आ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि नए निवेशक जो होते हैं वो ऐसे जगह पर फंस जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार पीछे इतना रिटर्न दिया है तो अभी भी देगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं नेस्ले की, ठीक है। नेस्ले की अगर हम लोग बात करें तो नेस्ले इंडिया के अंदर हम लोग देखें मंथली चार्ट पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही मैसिव रिटर्न आपको बना करके दिया। 2010 में ये स्टॉक 2400-2500 का हुआ करता था और वहाँ से ये चलते-चलते तकरीबन जो है आपका यहाँ तक 19,000 20,000 का लगभग हाई बनाया है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कई सारे लोग जो है सोचने लग जाते हैं कि यार इतना ज़्यादा रिटर्न ये दे रहा है तो ये स्टॉक के अंदर हमें ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? ऐसी-सी थिंकिंग उनको आने लगती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, एफएमसीजी के अंदर अभी टॉप लग चुका है। वो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा डाइवर्जेंस मंथली पर बना है और इसके अंदर कुछ खास लेवल्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। हालाँकि फंडामेंटल में भी चेंजेस हुए हैं, वो सारी बातें मैं आपको एग्ज़ैक्ट अभी यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर लेवल्स को अगर ध्यान रखोगे तो आपको मोटा-मोटी ये समय के साथ-साथ दिखता हुआ चलेगा कि बाज़ार इसको अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं। नेस्ले इंडिया का जो चार्ट है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो 15,000 के नीचे अगर ये जाता है, यानी 16,734 पे भी ये है और 15,000 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर तकलीफ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। फिर पीडीलाइट के अंदर देखें, ये जो स्टॉक हैं दोस्तों ये थोड़े बड़े साइज के हैं, तो इस वजह से मैंने इसको चुना है। यहाँ पर जो है बिल्कुल टॉप वाले सिनेरियो यहाँ पर भी बने हुए हैं। पीडीलाइट के अंदर भी देखें तो बिल्कुल मैसिव रिटर्न यहाँ पर बना करके दिया है इस स्टॉक ने। 1997 के अंदर 3 रुपए का ये स्टॉक हुआ करता था और आज के डेट में 2600 रुपए का हुआ करता है और बीच में 2 बार इसमें दिख रहा है कि 10:1 और 2:1 के रेशियो में ये स्प्लिट भी हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा जब कोई भी राइज़ आ जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर कोई न कोई ऐसा आएगा जो कि पीछे जो पैसा लगाया होगा लॉन्ग टर्म के अंदर, वो यहाँ पर ज़रूर प्रॉफ़िट बुकिंग करेगा।
तो इस वजह से जो है यहाँ पर आपको दूर रहना चाहिए बिल्कुल इन सेक्टर से। और यहाँ पर देखें तो बिल्कुल सेम कहानी आपको डाइवर्जेंस वाली बिल्कुल प्ले आउट होती हुई दिख रही है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी ये भी बिल्कुल इसी तरीके का चीज़ है, और यहाँ पर भी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मैसिव रिटर्न बना है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ब्रिटानिया काफ़ी ज़्यादा चला है, मतलब कि 1995 में ये 10 रुपए का हुआ करता था और 4000 का ये अभी के डेट में है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि लोग पीछे वाले रिटर्न को देखते हैं, और अभी क्या है कि लगातार ये 2018 से लेकर के अभी तक 1 भी परसेंट का रिटर्न नहीं दिया है। जितना उसका रेट था उतना ही रेट आज भी है। और सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर भी बहुत ही खतरनाक डाइवर्जेंस बने हुए हैं। फंडामेंटल में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं दोस्तों, वो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझ लें कि अगर कोई भी लेवल कटता हुआ नज़र आता है तो समझ जाइए कि वो जो है बिल्कुल वहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा कि एक आपका 2100 का लेवल और आपका 2350 का लेवल, दो लेवल यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल निकल करके आता है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो बिल्कुल निकल जानी है। अगला जो हॉट टॉपिक वाला आपका सेक्टर है वो है आपका फार्मा। ठीक है, निफ्टी फार्मा के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो सबसे पहले 2020 के अंदर बहुत ज़्यादा हवा बन गया था। ये आपने देखा था कि पूरा फार्मा ही चलेगा, सिर्फ फार्मा ही होगा, और ऐसे ही हव्वे के अंदर जनरली दोस्तों टॉप लग जाता है। और फार्मा के अंदर आप देखें कि कितना बड़ा एक टॉप जो है डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है बहुत ही सालों का, जो कि 2015 के अंदर टॉप लगा था, अगला टॉप 2021 के अंदर लगा है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में ये नीचे की तरफ जो है आ जाए। हालांकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम का है तो थोड़ा समय लगा लगा करके आएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्टॉक्स की इसकी अगर हम बात कर लें तो सन फार्मा की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सन फार्मा के अंदर देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज हुई है जो निफ्टी फार्मा के अंदर हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक पूरा आपका रेजिस्टेंस वाला जोन है, पूरा सप्लाई जोन यहाँ पर बना हुआ है। और इसके अंदर जो है निवेशक और ट्रेडर दोनों को बिल्कुल इन सारे सेक्टर्स के अंदर आपको जो है थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। और इसके जो स्टॉप लॉस एरिया है वो है तकरीबन 692 के आसपास यहाँ पर आ रहे हैं। तो 692 के अगर नीचे ये आता हुआ दिखाई दे तो समझ लो कि यहाँ पर गड़बड़ी आपकी आ रही है। फिर हम लोग बात करते हैं प्राइवेट बैंक की। तो कई सारे यहाँ पर जो है बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं, तो कई सारे लोग सोचते हैं कि बैंक अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ तो वो समझते हैं कि मतलब हाँ बैंक मतलब सारा बैंक। ठीक है, लेकिन सारा बैंक नहीं दोस्तों, पीएसयू बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप देखिएगा तो निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर आप देखिएगा तो सिर्फ इसके अंदर मुझे तकलीफ दिखाई दे रही है। और इसका एक लेवल भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर ये आपका 14,000 के नीचे जाकर के सस्टेन होता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक रेजिस्टेंस जोन बना है, और जब भी इस तरीके का चीज़ कुछ भी होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल और अचानक से बहुत ज़्यादा राइज, तो ये एक सिंबल होता है कि आप कहीं ना कहीं टॉप वाले सिनेरियो के अंदर आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होता है। जैसे कि आपने पीछे भी देखा होगा, सबसे पहले यहाँ पर आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई बहुत ही यहाँ पर बना हुआ है बेहतरीन ढंग से, जो दिखा रहा है कि ये अंडर परफॉर्मेंस करेगा। और स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि यस बैंक के अंदर जो है क्राइसिस आया था, और यस बैंक आपका जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गिरा था। तो चार्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो यस बैंक जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से गिरा था। कई सारे लोग आज भी जो है इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी ऐसे सिनेरियो के अंदर ये जो है फंसता है कोई भी स्टॉक, तो आप बिल्कुल उसके अंदर कभी भी ट्रैप होने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बंधन बैंक की। ठीक है, बीएचएफएल की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हालांकि ये फाइनेंशियल्स के अंदर की है चीज़ें, तो फिर भी हम लोग बीएचएफएल की बात कर लेते हैं। एक सेकंड, सॉरी, सबसे पहले बंधन बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं। वो अभी आ नहीं रहा है यहाँ पर चार्ट, तो फिर देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, तो बंधन बैंक के अंदर हम लोग देखें तो बंधन बैंक के अंदर जो है यहाँ पर देखेंगे कि आप ये एक जो है पूरा का पूरा आपका एरिया बन रहा है रेजिस्टेंस जोन वाला। ये जब भी यहाँ पर कोशिश करता है ऊपर जाने की, ये हमेशा से नीचे आ जाता है। हालांकि ये यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया क्रिएट करके तैयार है, लेकिन याद रखिए ऐसे जगहों पर बिल्कुल आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। और इस जगह पर चूंकि बाकी सारे जो प्राइवेट बैंक हैं उनके अंदर भी बिल्कुल आपको तकलीफ जो है दिखाई देगी, तो उसके ऊपर जो है आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके अंदर, तो ये तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, इसके अंदर डाइवर्जेंस जो है आपका मतलब उतना खुल करके नहीं आया है, क्योंकि इसका आईपीओ भी अभी अभी आया था। तो दोस्तों देखा आपने कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय करने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हमारे चैनल्स पर अभी और भी वीडियोस आते रहेंगे।
और आप उन्हें देखते रहिएगा, ताकि आपको ये बिल्कुल जो है मार्केट के अंदर जो माहौल आज का चल रहा है कि कई सारे लोग हैं पैसा लगाते हैं और कई साल तक होल्ड करते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी उनको रिटर्न जो है यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये वीडियो है दोस्तों, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन सारे वीडियोज़ को से। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, नमस्कार।